बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, चंद लम्हे आपके सामने ड्यूटी दूंगा और उसके बाद सैयद ज़ाकिरीन सैयद इमदाद हुसैन शिराजी साहब ऑफ अत्थर, उनके बाद जनाब अल्लामा मूसा हैदर जैदी साहब और उनके बाद यासिर रज़ा झंडवी साहब ऑफ लाहौर तशरीफ़ ला चुके हैं। वो खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जो सामने बैठे हैं वो ज़रा मिंबर के करीब तशरीफ़ ले आएँ। मुँह मेरी तरफ करें, बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़त। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीना व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। नारे तकबीर। खालिक कायनात का नाम बहुत बुलंद है। काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। अगर आपकी इजाज़त हो तो सबक सुनाऊं। अली का कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। हर चीज़ इमाम मुबीन के कंट्रोल में है। पूरी कायनात जिसके कंट्रोल में हो उसे इमाम कहते हैं। और फरमान है मासूम का, अल हुज्जतो युदब्बिरु कुल्ल आलिमिन करूहन फिल जसद। हुज्जत वो है जो पूरी कायनात में ऐसे कार फरमा होती है जैसे बदन में रूह, जैसे बदन में रूह। अगर बदन से रूह निकल जाए तो बदन मुर्दा हो जाता है। अगर कायनात से इमाम उठ जाए तो कायनात मुर्दा हो जाती है। या अली, या अली, या अली। और चंद दिन पहले जिस इमाम का ज़हूर हुआ, अब वो पर्दा गैबत में हैं। उनके बारे में इरशाद फरमाया, मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही मात मीततिल जाहिलिया। जो अपने ज़माने के ईमान की मार्फत के बग़ैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। तवज्जो है आपकी। इमाम पर्दा गैबत में हैं और हम रैयत हैं उस इमाम की जो पर्दा गैबत में है। हमारी दुआएं, हमारी हाजतें, हमारी अर्जियां, हमारा रुजू अपने इमाम की तरफ होना चाहिए। कब होगा? जब मारिफत आएगी। इमाम इरशाद फरमाते हैं जितनी भी दुआएं हैं वो शब जुम्मा इमाम ज़माना के हजूर पेश होती हैं और इमाम उस पर दस्तखत फरमाते हैं, फिर वह दर्जा कबूलियत पर पहुंचती हैं। पर्दा गैबत में है इमाम,
हमारा तवस्सुल भी उनसे है, हमारा तवस्सुत भी उनसे है, हमारी इल्तिजाएं भी उनसे हैं। हमें उनकी फजीलत में, हमें उनकी शान में, हमें उनकी मारिफत में कोई लफ्ज़ याद होना चाहिए। हमें उनकी याद में, हमें उनके इंतज़ार में वक्त गुजारना चाहिए। पर्दे में बैठा हुआ इमाम ये ना कहे मुझे तो मेरी रैयत भूल गई है, मेरी मारिफत ही नहीं, मेरे फजाइल ही नहीं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो इमाम की मारिफत का एक जुमला दिलों पे नक्श हो जाए। हो सकता है इसी के ज़रिए हमारी मारिफत का पौधा लग जाए, बीज बोया जाए तो फिर पौधा बनता है। एक बंदे ने आके तेरे मेरे छठे आका से पूछा, मौला ये बताइए, आपने फरमाया हमारा 12वां आएगा जब, लेकिन उससे पहले उसकी गैबत तुलानी होगी। जब वो ज़ुहूर करेगा गैबत तुलानी के बाद। लेकिन सवाल हमारा ये है कि ज़माना हादिस है, यानी असर करता है, ज़माना किसी को छोड़ता नहीं। हादिस है क्या मतलब? असर करता है क्या मतलब? किसी को छोड़ता नहीं क्या मतलब? एक बीज अगर बोया जाए वो पौधा बनता है, फिर वो दरख्त बनता है, कुछ अरसे बाद वो दरख्त जमीन बोस हो जाता है। एक इमारत, बहुत अच्छी इमारत बनाई जाए, कुछ अरसे बाद वो बोसीदा हो जाती है। अगर अरसा ज्यादा गुजर जाए तो इमारत तबाह हो जाती है। एक जगह लोग आबाद हैं, बस्तियां आबाद हैं, अरसा दराज गुजर जाने के बाद वो बस्तियां वीरान हो जाती हैं, वहां कब्रिस्तान बन जाते हैं। एक जगह जहां कब्रिस्तान आबाद हैं वो चटियल मैदान बन जाते हैं, फिर वहां आबादियां हो जाती हैं। ये ज़माना ऐसा जालिम है, ये हादिस है, ये किसी को छोड़ता नहीं। इंसान पैदा होता है, उसका बचपन होता है, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर भरपूर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। तवज्जो है आपकी? ये ज़माना हादिस है। मौला ये बताइए, जब ज़माने का इमाम पर्दा गैबत से, गैबत तुलानी के बाद, गैबत कुबरा के बाद जब ज़हूर करेगा तो यकीनन उनके बाल तो सफ़ेद हो चुके होंगे। अल्लाह अकबर। दाढ़ी सफ़ेद, भवें झुकी हुई, इतनी ज़ईफ़ुल उम्री में, क्योंकि ज़माना तो हादिस है, ज़माना हर शय पे असर करता है। तो यकीनन इमाम के बाल सफ़ेद होंगे, इमाम बुढ़ापे की हालत में होंगे। उस वक़्त छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, खबरदार, तुझे नहीं पता उसका लक़ब ही इमाम ज़माना है। ओए होए 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 होए। दुनिया जब भी पुकारेगी उसे इमाम ज़माना के, यानी वो ज़माने का भी इमाम है। मौला कुछ आसानी फरमाए। मौला ने फरमाया कि अल हुज्जतु युदब्बिरु कुल्ल आलिमिन करूहिन फिल जसद, कि हुज्जत जमाने में इस तरह कार फरमा होती है जैसे बदन में रूह। अब रूह होती है तो बदन कंट्रोल होता है, रूह होती है तो बदन कंट्रोल। रूह की मौजूदगी में हाथ को हिलाया जा सकता है, जुबान को हरकत दी जा सकती है, आंखें देख सकती हैं, जुबान बोल सकती है। अगर रूह निकल जाए तो फिर ना बंदा बोलने के काबिल, ना हाथ हिलाने के काबिल, ना देखने के काबिल, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जो जमाने का इमाम है, जमाना उसके कंट्रोल में है, जमाना उसके कंट्रोल में है। अब जुमला हदिया करने लगा हूं, जिसके दिल पे नक्श हो गया यकीनन वो हदिया लेके जाएगा और इमाम ज़माना की मारिफत का बीज अपने दिल में बोएगा। और जो जिसके सर से गुजर गया उसकी अपनी किस्मत है। इमाम जो होता है, जो हुज्जत है, वो कायनात की हुज्जत है। अब हुज्जत की अपनी मर्जी है, कायनात की नब्जों पे हाथ रख के कायनात को रोक दे, खुद सफर करता रहे। और हुज्जत की अपनी मर्जी है, कायनात चलती रहे, खुद रुका रहे।
दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। इस जुमले की वजाहत में 2 या 3 मिनट से जी। हुज्जत की अपनी मर्जी है, कायनात की नब्जों पे हाथ रखे खुद चलता रहे, ये कैसी हुज्जत है? मिसाल आपके सामने एक हुज्जत है जिसके बारे में खालिक के कायनात में सूरह इसरा में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकनाहु लहू लिनुरियहु मिन आयातिना। हुज्जत ऐसी है कि जिसने मेराज का सफर किया है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, अर्शे आजम, मकाम आओ अदना, 1000 कलाम हुई, जन्नत की सैर की, जन्नत की सैर करने के बाद आसमानों की सैर की, नबियों से मुलाकातें की, नबियों को नमाजें पढ़ाई, फरिश्तों से मुलाकातें की। इतने बड़े अरसे के बाद वही हुज्जत जो नब्जों पे हाथ रख के गई थी, कायनात की जब वापस आई, कुंडी भी हल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी चल रहा। वो जमाने की पहली हुज्जत थी, ये जमाने की आखिरी हुज्जत है। खुद रुकी हुई है, जमाना चल रहा है, क्योंकि ये इमाम है जमाने का। लेकिन कोई भी चीज मिसाल के बगैर नहीं छोड़ी। तवज्जो है ना? एक बंदे ने आके सवाल किया, मौला जन्नत में ये धूप होगी? तवज्जो, ये अंधेरा होगा? फरमाया ना धूप होगी ना अंधेरा होगा, न दिन हो न रात। तवज्जो है ना आपकी? न सर्दी होगी न गर्मी। मौला इतना प्यारा माहौल कि दिन भी नहीं, रात भी नहीं, सर्दी भी नहीं, गर्मी भी नहीं, सूरज भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, ये कौन सा माहौल है? हमें इसकी समझ नहीं आई। फरमाया अल्लाह ने कुरान में मिसालें बयान की हैं, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए फरमाया मैंने जन्नत से एक वक्त इस दुनिया में एडजस्ट किया है, जन्नत से निकाल के वो वक्त इस दुनिया में रख दिया है, दुनिया के लिए मिसाल पेश कर दी है। कौन सी मिसाल? फरमाया सुबह सादिक से लेके तलुए आफताब तक, ये 1 घंटे का वक्त जो है अल्लाह ने जन्नत से निकाल के दिन और रात के दरमियान रखा है। आप कहेंगे मौलाना साहब तो शाम का वक्त देखते नहीं? शाम को जैसे ही सूरज गरूब होता है अंधेरा छा जाता है, लेकिन सुबह का वक्त, सुबह सादिक का वक्त इतना तुलानी वक्त है, ये अल्लाह ने जन्नत में से निकाल के यहां रखा है। अच्छा मौला ये बताइए, जन्नत के अंदर खुशबुएं होंगी, तहारत और पाकीज़गी होगी, वहां निजासत का कोई वजूद नहीं है, तो अल्लाह कहेगा मेरे मोमिनो खाओ पियो जन्नत में जो कुछ भी तुम्हारा दिल चाहे। तो फिर बंदे खाएंगे सही तो निकालेंगे कहां से? तवज्जो है ना आपकी? खाएंगे तो सही, फिर वो नजासत। फरमाया जन्नत में नजासत का कोई वजूद नहीं है। मौला खाएंगे लेकिन निकालेंगे कुछ नहीं, ये कैसे हो सकता है? गल्ला नवियां तो नहीं किधरे लगता है? ये इमाम जमाना की मार्फत के जुमले हैं, इसको जरा नोट करें, क्योंकि जिसके पास जमाने के इमाम की मार्फत नहीं, कायनात का जितना बड़ा मुफस्सर भी होगा जाहिल होके मरेगा। ये इमाम का फरमान है। तो अपने इमाम के जमाने के इमाम का कोई जुमला तो तुम्हें याद होना चाहिए, इमाम की मार्फत का। मौला जन्नत के अंदर हर बंदा कोई ना कोई चीज खाएगा लेकिन निकालेगा कुछ नहीं। फरमाया उसकी मिसाल भी अल्लाह ने दुनिया में दे दी है। मौला ये कैसी मिसाल, हमें बताएं। फरमाया माँ के शिकम में बच्चा 9 महीने खाता है, बताओ निकालता कैसे? कुछ भी नहीं निकालता। इसी तरह वो ग़िज़ाएं इतनी मुरगन होंगी और इतनी लतीफ होंगी कि वहां से फुजला कुछ नहीं निकलेगा। अब आता हूं मैं अपने असल मौजू की तरफ। एक वो हुज्जत थी जो कायनात की नब्जों पे हाथ रख के सफर करती रही, कायनात रुकी रही, हुज्जत सफर में रही। एक ये हुज्जत है कि जो खुद रुकी हुई है, कायनात चल रही है। तेरे मौला से किसी ने पूछा मौला हमें इसकी वजाहत। फरमाया जिस तरह जन्नत की मिसाल मैंने दी है, जिस तरह वक्त की मिसाल दी है,
जिस तरह वहां की ग़िज़ाओं की मिसाल है, इसी तरह तेरे बदन में अल्लाह ने आखिरी हुज्जत के वजूद की एक मिसाल रखी है। मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इस जुमले पे जरा गौर किया जाए तो यकीनन मारिफत यकीनी है, लेकिन हम अपने आप पे गौर नहीं करते। मौला हुज्जत जो रुकी हुई है हमारे बदन के अंदर मिसाल है। फरमाया हाँ तुम्हारे बदन के अंदर मिसाल है। मौला वो कैसी, कौन सी मिसाल? मौला ने फरमाया देख तेरे बदन के अंदर बाल अल्लाह ने रखे हैं। जी रखे हैं। जब तू पैदा होता है फौरन ही बालों को कटवाने का हुक्म है। 7वें दिन बाल कटवाए जाते हैं, फिर वो बढ़ते रहते हैं तो काटता रहता है। बदन के मुख्तलिफ हिस्सों के बाल बढ़ते हैं, इंसान उनको काट देता है। मुख्तलिफ हिस्सों के बाल कटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगर उनको ना काटा जाए तो इंसान नहीं वैसी लगेगा। तवज्जो है आपकी? बाल बढ़ते रहते हैं, इंसान काटता रहता है। अगर ना काटे तो इंसान इंसानी शक्ल सूरत वाला नहीं रहेगा, उस हैयत से खारिज हो जाएगा। कोई भी पूरे बदन के अंदर जितने बाल हैं मखसूस हैं, उनको काटने का हुक्म है। अजीजा ने गिरामी, बचपन से लेके जवानी से पूरी भरपूर जवानी और फिर बुढ़ापा और मौत तक बाल बढ़ते भी रहते हैं, इंसान काटता भी रहता है। लेकिन अल्लाह ने तेरे बदन के बढ़ते हुए इन बालों के साथ कुछ बाल ऐसे खल्क किए हैं, ना वो बढ़ते हैं ना उन्हें काटना पड़ता है। ना वो बढ़ते हैं ना उन्हें काटना पड़ता है। तू पैदा हुआ तो वो उतने थे, तू जवान हुआ तो वो उतने रहे, तू बूढ़ा हो गया तो भी उतने, तू मर गया तो भी उतने। मौला वो कौन से बाल हैं? फरमाया ये तेरी आंखों के ऊपर जो पलके हैं इनके बाल, ना ये बढ़ते हैं ना इन्हें काटना पड़ता है। बदन के सारे बाल बढ़ते हैं लेकिन ये बाल नहीं बढ़ते, इन पर जमाना असर नहीं करता, इन पे जमाना हादिस नहीं होता। पूरी दुनिया पे जमाना हादिस हो रहा है, पूरे बदन के बालों पे हो रहा है, इन पलकों पे जमाना हादिस नहीं हो रहा। ये नहीं बढ़ रहे, ये खुदा की कुदरत भी है, तेरे लिए मिसाल भी है। मौला वो कैसे? फरमाया क्योंकि इन बालों को बढ़ने के लिए अल्लाह का हुक्म नहीं। मैं तो यही कहता हूं इस आंख के अंदर जो अल्लाह ने नूर रखा है, इस नूर में यह ताकत है, ये बालों को बढ़ने नहीं देता। इस नूर में यह ताकत है कि ये बालों को बढ़ने नहीं देता। फिर अकल के अंदर इलाज कर। एक तेरे बदन के अंदर अल्लाह ने एक हिस्से आंख में एक छोटा सा नूर रखा है, इस नूर में इतनी ताकत है ये बालों को बढ़ने नहीं देता। जो कायनात का नूर है उसकी अपनी मर्जी, जो कायनात का नूर है, जो कायनात का नूर है उसकी अपनी मर्जी है। वो पर्दा गैबत में रुका हुआ है। जब आएगा, जिस वक्त आएगा, जब खुदा का हुक्म होगा, जब उसकी मर्जी होगी, वो पर्दा गैबत से जब ज़हूर करेगा, वो उसी तरह, उस पहले दिन की तरह, जिस तरह गैबत कुबरा में मेरे मौला पर्दे में गए थे, उसी भरपूर जवानी के साथ वापस आएंगे। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। जब वो वापस आएंगे तो सबसे पहले काबे की छत पे अलम लगाएंगे और ऐलान करेंगे मैं आ गया हूं। ऐ जमाने के जालिमों, तुम्हारा हिसाब लेने के लिए। जिस तरह जुल्म जौर से दुनिया भर चुकी होगी, उसी तरह वो अदल व इंसाफ कायम करेंगे और आके पूछेंगे तुम में कितनी जुर्रत हुई, अभी रसूल की कब्र की मिट्टी भी खुश्क ना हुई थी। उस रसूल की बेटी को तुमने रुलाया कि वो शहजादी जो एक दिन की भी थी तो उसकी इस्तकबाल के लिए रसूल कायनात उठ खड़ा हुआ। जब भी वो बीबी हजूर के सामने आई,
उठ के चादर को बिछाया, उम्मत को बताया ये ताजीम के काबिल है। अज़ादारान मज़लूम करबला, एक जुमला दर्द का पढ़ूं कि आंख से आंसू जारी हो जाएं। बीबी दरबार से वापस आई, एक शहजादे ने आगे बढ़ के कहा, अम्मा जब हक मिलना नहीं था तो दरबार क्यों गई थी? आलिमा गैर मुअल्लिमा मेरी माँ। शहजादी ये कौन है? बीबी खामोश हो गई, कोई जवाब नहीं दिया। गरीब करबला आगे बढ़ा, कहा अम्मा जब हाकिम शरीफ नहीं था तो फिर दरबार क्यों गई थी? बीबी खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। अज़ादारो, शाम वाली शहजादी रसूल की बेटी के सामने आके कहती, अम्मा अम्मा जब हक मिलना नहीं था तो दरबार क्यों गई थी? अज़ादारो, फिर बीबी से खामोश ना हुआ गया। बीबी फरमाती, हर कोई सवाल करे, तू सवाल न कर। अज़ादारो, बीबी पूछती, अम्मा हर कोई सवाल क्यों करे, मैं क्यों सवाल न करूं? कहा, जब मैं दरबार गई हूं तो दरबार तेरे नाना के सहाबियों का था, जब तू दरबार जाएगी दरबार शराबियों का होगा। अल्लाह